साथियों नमस्कार, शुभ प्रभात। उम्मीद है आप सब कुशल से होंगे। और 69,000 के संबंध में कुछ भ्रम कुछ साथियों के बीच में फैला हुआ था, जिनके लगातार प्रश्न आ रहे थे। तो मैंने सोचा विद्यालय समय से पूर्व आप सबको ये चीजें स्पष्ट कर दी जाएं। तो साथियों 69,000 और 72,000 दो पैरेलल चल रही हैं इस समय भर्तियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। 72,000 के संबंध में सूचना मात्र इतनी सी है कि जो डेट 19 लगी हुई थी वो अब बढ़कर के 25 फरवरी लग गई है और 1:40 पर उसी बेंच पे सुनवाई होगी। और उम्मीद है इस सुनवाई पर, जैसा कि बेंच का निर्देश था, अपर मुख्य सचिव और बेसिक शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी बेंच के सम्मुख उपस्थित होकर के अपना पक्ष जो है दर्ज कराएंगे। इसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की बात करें तो जो चयन सूची संबंधित विवाद मामला था उसकी सुनवाई 19 मार्च को जो है चली गई है। संभावित अगर सीजीआई साहब से परमिशन लेकर के स्पेशल बेंच गठित होती है तो 19 मार्च को ही सुनवाई होगी, अन्यथा की स्थिति में कुछ दिन आगे पीछे भी सुनवाई हो सकती है। उसके अलावा जो दूसरा मैटर है, एक शिक्षा मित्रों की तरफ से एक मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल की गई है। 69,000 जो कट ऑफ मामले के समय में नवंबर 2020 में जो फैसला आया था 60-65 के प्रति, उसमें आप सबको याद होगा। तो उसके पहले मैं ये बताना चाहूंगा, कुछ साथियों के द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि शिक्षा मित्रों ने याचिका फाइल करी है। तो साथियों वो याचिका नहीं है, मिसलेनियस एप्लीकेशन है। कोर्ट से फर्दर इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए जो फाइल की जाती है। और इसमें जो शिक्षा मित्रों के द्वारा निवेदन किया गया है वो ये किया गया है कि जो नवंबर 2020 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो फैसला कट ऑफ के फेवर में दिया गया था, उस दौरान ऐश्वर्या भाटी जी ने बहस करते टाइम ये प्रपोजल रखा था कि शिक्षा मित्रों के लिए हम कंटिन्यूअस प्रोसेस में एक और भर्ती में मौका और बाकी सारी प्रक्रिया करेंगे। तो शिक्षा मित्रों की तरफ से जो मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल की गई है उसके माध्यम से उन्होंने बेंच से दरख्वास्त की है कि जो सरकार ने वादा किया था एक नई भर्ती देने का, उस वादे पर जो है सरकार अमल करे। और उन्होंने अपने एज रिलैक्सेशन और एक्सपीरियंस को लेकर के पुनः वेटेज के संबंध में प्रॉपर मेमोरेंडम डायरेक्ट करने के लिए स्टेट को बोला है, क्योंकि संभव है शिक्षा मित्र साथियों को जो है सरकार पे इस बात का भरोसा ना हो कि आने वाली भर्ती में सरकार मौका तो दे दे, पर हो सकता है जो उनको लाभ और जो सुविधाएं मिल रही थी पिछली विगत भर्तियों में उससे वंचित कर दे। इसी संबंध में किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति में उन्होंने एप्लीकेशन डायरेक्ट डाला है। तो सोशल मीडिया, यूट्यूब और फेसबुक के अफवाहों में ना पड़ करके इस बात पर जो है जो नई भर्ती के आकांक्षी युवक साथी हैं वो इस बात पर नजर रखें और अपना हित जैसे सब सुनिश्चित कर रहे हैं, आप सब भी अपना हित सुनिश्चित करने के लिए इस संबंध में अपनी तरफ से यथोचित कदम उठाएं। और बाकी जो भी प्रगति होगी केस के संबंध में वो आप सबको समय समय पर सूचित करते रहते हैं। बाकी आप सब जो है जुड़े भी हुए हैं, तो इस बात पे यकीन रखिए कि कुछ साथियों को जो न्यायालय की प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं रहती है, उनसे निवेदन है जानकारी करके तब आप सूचना दिया करिए, मिसलीड करने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों शुभ दिन, चलते हैं कार्यालय की तरफ और अपने दिन प्रतिदिन का कार्य जिसके लिए इतने संघर्ष से जो है नौकरी अर्जित की गई थी। और उम्मीद है आप सबको ये सूचना अब स्पष्ट हो चुकी होगी कि 72,000 की डेट 25 फरवरी है। 69,000 की जो चयन सूची संबंधित विवाद है उसकी डेट 19 मार्च संभावित है। और जो ये शिक्षा मित्रों की तरफ से मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल की गई है उस मिसलेनियस एप्लीकेशन की सुनवाई आज जस्टिस अरविंद और साथ जस्टिस वर्ले इन दोनों की बेंच में होगी और आइटम नंबर 16 पे। तो जैसा भी उस सुनवाई में होता है, जो भी आदेश आते हैं या जो कोई अगली डेट लगती है, उस संबंध में सूचना आपको यथोचित समय पर उपलब्ध करा दी जाएगी। ओके बात्रो, शुभ दिन।